अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बड़ा तरस आता है बेचारी को देख के यार। भाई इसका एक ही हल है, किरण से शादी करनी पड़ेगी, किरण को घर लाना पड़ेगा, वही आके सब कुछ सुधारेगी। देखो तो कैसे बहाने बना रही है, भगोड़ी मुफ्तखोर। अरे 2 रुपए का जहेज तक तो तुम लाई नहीं हो, आ गई मेरे भाई का माल खाने के लिए। झुगी भी महल लगती है और जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहती। कहा है ना, मेरे झूठ की वजह से मेरी बेटी की भी जिल्लत हो गई। तुम ना खुद जाके पता करो उससे, जरा पूछ के आना। अब तो मैं जरूर पूछूंगी उससे, तकलीफ क्या है मनूस माली को है जो मेरे मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू फरमाई जाती है। क्लियोपेत्रा और हुमा आपी के लिए अच्छे रिश्ते भेज दे इस घर में परवरदिगार, मेरी बहन है ना समेत। कोई शर्म है नीच है नीच। अबे तू तो हद से बढ़ता जा रहा है। अबे बेगैरत बोल रहा है मुझे। अबे तू होगा बेगैरत, बेगैरत कहीं का। हारून भाई, हारून भाई, सुने तो करीब आए थोड़ा। क्या हो गया? खैरियत तो है? खैरियत होती तो मैं इस तरह आपको बुलाती। मैं आपको ना सच सच एक बात बता रही हूँ, भाभी आपको कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ये जो भाभी के सर पे चोट लगी है ना, ये वो कैंची ने धक्का दिया है उनको। मैं ये बात पहले ही समझ गया कि हिजाब अपनी आला ज़र्फी के चक्कर में हुमा आपी की ये हरकतें छुपा रही है। आज से तो ज़र्फ नहीं दिखा रही ना, और हुमा आपी और अम्मी तो शुरू से ही लड़ रहे हैं उनसे जब से वो आई हैं। दोनों मिलके ना सही धौंस जमा रही है भाभी पे, और तीसरे अब्बा भी साथ मिल गए। अरे खैर, वो अब्बा को तो उसके अब्बा की वजह से मसला है। हमें पता नहीं है दोनों का 36 का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा ना हुमा आपी खुन्नस निकाल रही है भाभी से। पर अम्मा को देखो तो वो भी कैंची की बातों में आके उनके ऊपर चढ़ जाती हैं, हर दफा लड़ाई करने बैठ जाती हैं। अच्छा ये बताओ, हिजाब जवाब देती है? क्या जवाब देंगी, बात बात पे अच्छी अच्छी बातें करके नसीहतें देने लग जाती हैं। देखो मेरी बात सुनो, उनको बोलो इस तरह अगर नेक परवीन बनेगी ना तो हो गया काम, ना मुझे लड़ने देंगी ना खुद लड़ेंगी। अगर मैं उनका ख्याल ना करूँ ना तो मार मार के धज्जियां उड़ा देंगी उसकी वो। यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम संभाल लेती हो। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने इतनी प्यारी भाभी हम लोग को लाके दी है। मुझे तो सच्ची में पता चला है कि बहनों का प्यार क्या होता है। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। चलो शुरुआत तुमसे ही हुई, लेकिन शुक्र है इस घर में अपनायत की शुरुआत तो हुई। अरे छोड़ो इस अपनायत को और ये बातें भी रहने दो। अभी जाके ना हुमा आपी और अम्मा से लड़ो, वरना बात जो है ना वो मार पीट तक पहुंच जाएगी। नहीं अभी नहीं, वही छोड़ो, ऐसी बहुत लेट हो गया। और सुबह जरूर बात करते हुए जाऊंगा इनसे। तुम सही कह रही हो। अल्लाह खैर करे। क्या ताकत होती है ना पैसे में भी। मैं और लाखों लोग जो अमेरिका जाने को सारी ज़िंदगी तरसते रहते हैं, ख़याम हफ्ते 15 दिन में आकर भी चला गया। मगर ये तो कोई बात ना हुई। हम जाकर चैन से बैठ गया, फूफा जलील करके खुश हो गई, अम्मी रो धोकर बैठ गई। नहीं, मैं अम्मी और अब्बू की ज़िल्लत इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी।
हेलो हेलो ज़किया। हेलो हिना, शुक्र है तुमने मुझे कॉल किया, वरना तो मैं महबूब से भी गई थी और अपनी सहेली से भी। सबको अपने अपने कर्मों का भुगतना पड़ेगा, मगर मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है, क्या तुम और मैं ख़याम को इतनी आसानी से माफ़ कर देंगे? हम कर भी क्या सकते हैं, पैसे तो हमारे पास है नहीं, ले दे के फ़ोन पर ही गाली दे सकते हैं। फिर क्या कहा उस बदबख्त ख़याम ने? ब्लॉक कर दिया उसने मेरा नंबर। अब कर भी क्या सकती हूँ, दिल दिल में बदवाएं और गालियाँ दे सकती हूँ, या फिर खैर छोड़ो, तुम और मैं एक इंसान के डसे हुए हैं। उसकी बातों पे एतबार करके हिजाब जैसी एक अच्छी और नेक सहेली को मैंने खो दिया। और मैंने तो बहुत ही घटियापन दिखाया। मैंने तो माँ जैसी हस्ती के साथ बहस करना शुरू कर दी थी। सोचो ना कि क़याम को इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करना चाहिए। तुम भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। आप लोग तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, आप लोग तो चाहते ही नहीं थे कि मेरी शादी हो। पागल हो गए हो क्या? क्यों नहीं चाहते थे हम तुम्हारी शादी हो ना? हाँ, हम चाहते थे तुम्हारी शादी हो, लेकिन इज्जत से हो, भाग के ना हो। हाँ, ये नहीं कि तू राह चलती लड़की को ला के हमारे मुंह पे मार के पूरे खानदान से थू थू करवा दे, है ना? चौथी ना चाला बहन को बना दिया खाला। हाँ, तो इस तरह क्यों हुई है मेरी शादी? क्योंकि आप नहीं मार रही थी। खैर बहरहाल अब तो हो गई है ना मेरी शादी, वो आपकी बहू बन गई है, तो जीना क्यों आराम कर रहे हैं फिर मेरा? अरे हमने कहा जीना आराम किया है? जीना आराम तो नाक में दम तो तुम्हारी बीवी ने हमारे कर रखा है, समझ आई? आए बड़े लो, शैतान का नाम लियो, शैतान हाजिर। हारून, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो, हाई कमांड अलर्ट हो गई है भाई। बस मेरा बेटा 2 घड़ी बैठकर अपनी माँ से बात कर रहा है, वो भी तुझको नाक गवार गुजर रहा है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो इसलिए पूछा कि कहीं मेरे माथे की चोट को लेकर ये आपसे या हुमा आपी से बदतमीजी ना कर रहे हो। देखा आपने इसका ज़र्फ? तुमने देखा इसका ज़र्फ? अरे रहने दो भाई, ये तुम्हारे मुंह पे है सारा कुछ। इनका ज़र्फ चेक करना है ना तो तुम अपने पीठ पीछे चेक करो। ये गज भर लंबी जबान मुंह में लिपटीली है जो कि तुम्हारे पीठ पीछे खुलती है। आए बड़े, देखा तुमने इसका ज़र्फ? गला घोंट रही थी मेरा, वो तो तुम्हें दिखेगा नहीं, अंधे हो गए थे तुम। बस कर दो हुमा आप ही, बस कर दो, इतनी ड्रामे मत किया करो, कुछ नहीं होता ऐसा। हेलो अम्मी। हिजाब बेटा। हाँ, भाई हम कब से तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजा खोलो। बस सुन, तू तो हो गया जोरू का गुलाम। और हिजाब, ये शोर कैसा? वो असल में टीवी पर ड्रामा चल रहा है, उसमें लड़ाई हो रही है। आप बताएं। अरे अच्छा, हाँ, हंचा चौक पे बड़ी ही लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल, बड़े मजे का ड्रामा चल रहा है। हाँ, चलो दरवाजा खोलो मेरा बच्चा, शाबाश। दरवाजे पे मतलब आप मेरे ससुराल के दरवाजे पे खड़ी हुई है? हाँ, जल्दी आ जाओ। हाँ अच्छा अम्मी, मैं आती हूँ। वो आप लोग प्लीज खामोश हो जाए। हारून, मेरी अम्मी आई हैं, उनके सामने प्लीज कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। देखिए हारून ने अगर आप लोगों से कोई भी गलत बात की उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों के सामने कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा प्लीज़। उनके सामने हंसी खुशी मिलेंगे क्योंकि मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। अम्मा
कैसी बला की अदाकारा है भैया तुम्हारी बहू तो। हारून के सामने कैसे एक्सपोज किया है अपने आप को कि कितनी शुरफा कमेटी की मेंबर हैं ये हैं। अरे ये अदाकारी नहीं है, मेके के सामने ससुराल की इज्जत रखना कहते हैं इसको। लेकिन मुझे तुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं। तो एक काम करो, इस घर के अंदर मेरी कब्र को खोदो और जिंदा दरगोर कर दो मुझे। तू सास का चौंडा जो है ना वो तोड़ फोड़ करके लेकर आएगी। अच्छा चलो, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अब तुम देखना मैं कैसे इसकी माँ बहन के सामने जाके इसकी माँ बहन एक करती हूँ। सब्र करो तुम जरा। कहाँ गई मेरी चप्पल? अब तुम देखना माँ। अरे मैं बताती। अरे अरे रुक जा मनूस, तू तो सीरियस ही हो गई है। अरे ओए ओए। यार कुलपत्र को क्या मुसीबत पड़ी है। हेलो ब्लैकबेरी, सुबह से कहाँ हो तुम? अरे यार सुबह सुबह क्या मुसीबत आ गई है? क्या हुआ? कौन सी सुबह की बात कर रहे हो? दिन के 11 बज चुके हैं। 11 बजे? यहाँ पता ही नहीं चला यार टाइम का। हाँ बोलो कि क्या मसला है? अच्छा मेरी बात तो सुनो। हाँ घर में ना पानीपत की जंग छिड़ने वाली है। क्या मतलब? भाभी के ना अम्मी और बहन आ गए हैं, तो जाहिरी बात है उनकी चोट की बात तो होगी। भाभी बेचारी तो खून के खून पी जाती है, लेकिन हारून भाई से तो सब्र नहीं होगा ना, वो तो घर पे ही है आज। तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है ब्लैकबेरी, जल्दी घर आओ। अरे यार हारून भाई घर पर है ना, वो निपट लेंगे। वैसे भी मैं जरूरी काम से बाहर निकला हूँ। तुम्हारा कौन सा ऐसा लाखों का काम है जो तुम नहीं आ सकते? फौरन घर आओ। अरे बात लाखों रुपए से भी ज्यादा महंगी है। इन नागिनों के लिए ना मैं नेवली का बंदोबस्त कर रहा हूँ, नेवली का। बस तुम देखती जाओ। ओके बाय। नेवली? ये नेवली क्या होता है? घर में भी आए दिन मुसीबत आती रहती है। आपी, तुम्हारी एक एक बात बिल्कुल सही साबित हुई। हमारे ददियाल वाले वाकई बहुत बुरे हैं। इसीलिए अम्मी, मैंने ख़याम के बजाय हारून का इंतखाब किया। अब आप देख लें, मेरे ससुराल वाले मुझे पलकों पे बिठा के रखता है। आप ही कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना ज़र्फ दिखा रही हो और सच छुपा रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि एक तो जब हम पिछली बार आए थे तब भी तुम्हारी नंद ने तुम्हें इतनी जोर से धक्का दिया था कि तुम गिर गई थी। और ये जो तुम्हारे माथे पे चोट है ना, ये कोई और कहानी सुना रही है। कहानियां तो तुम लोगों को मैं सुनाऊंगी। तुम लोगों को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना? क्या बदतमीजी है ये, है ना? अबे ओ, तू कौन है? छिपकली की शक्ल वाली, है ना? ओ गेंडी, तमीज से बात करो, वरना मैं तुम्हें तमीज से खा सकती हूँ। तमीज तो तुम लोगों को मैं सिखाती हूँ। चलो उठो, निकलो यहाँ से। काफी इंतजार करवाया इसने। आज सिर्फ तू मैं से बात नहीं चलेगी। आज अगर ज्यादा बकवास की तो सीधा जाके इसके माँ बाप से बात करता हूँ।
अरे ये लफंगा फिर से आ गया। इसकी तो ऐसी की तैसी। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? तुम्हें भी तो एक बार समझ नहीं आती, लेकिन एक बात तुम अपने भेजे में डाल दो, पहले तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा और फिर शादी। ओ भाई सठिया गए हो क्या? चलो ठीक है भाई, पहले तुम शादी कर लेना, प्यार भले बाद में करती रहो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन शादी मुझसे ही करनी पड़ेगी तुम्हें। आज सुबह ही मैंने कसम खाई थी, अगर तुम नजर आए ना कि तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। पुलिस को? हाँ तो बता दो, बल्कि अभी फ़ोन करो, अभी फ़ोन करो, और नाम पूछे तो बता देना ब्लैकबेरी। रुको करती हूँ। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? काट दिया? मेरी तारीफ भी की या सिर्फ नाम सुन के ही काट दिया? चलो चलो शार्ट हो यहाँ से। मेरी बेटी हिजाब पे इतना बड़ा बहतान, हद हो गई हुमा बेटी। अरे बहन, क्या तुम्हारी अम्मा के मुंह में हड्डी फंसी हुई है? ओ बीबी, मेरा नाम हुमा है, हुमा, हुमा नहीं खा खा हु। हुमा आपी, किसी के कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरी माँ का मजाक उड़ा रही हो? अपनी माँ का मुंह देखा है तुमने कभी? ओ, अगर तूने दोबारा बकवास की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। है ना, खामोश हो। हुमा आपी, आप प्लीज जाएं। ससुराल वालों की पूजा ना तुम ही करो, ऐसे लोगों की तारीफ कर रही थी तुम। इसका मतलब है झूठ बोल रही थी तुम? जी नहीं, तुम्हारी इस बदकिरदार बेटी को हम जर्फ वाले लोग ही निभा रहे हैं। अब चलो उठाओ और अपनी शिरफा को लेके यहाँ से निकलो। बस कर दे हुमा आपी, प्लीज बस कर दे। है ना, तुम क्यों आग लगा रही हो? आग मैं लगा रही हूँ? आग में तो तुम खुद जल रही हो। अरे तो बीबी उठाओ ना, ले जाओ इस अजाब पोटले को अपने एसी वाले ठंडे ठंडे घर में। काय को हमारे सड़े घर में रखा है तुमने इसको? ये नहीं जाएगी। मेरी अम्मा और बहन को शौक है 8-8 हंसू रोने का, लेकिन मुझे पता है बगैरतों के साथ कैसे बगैरत बना जाता है। तुम शायद इसी बदजबानी की वजह से महके आकर बैठ गई हो। क्यों है जाब? तुमने अपनी माँ को क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे बुलाया है? देख नहीं रही तुम बहरी हो गई हो, कैसे ताने दे रही है मुझे? बेशरम, बगैरत लोग। चलो मेरा बच्चा, घर चलो। शाबाश। अम्मी मैं वाकई नहीं जाऊंगी, लेकिन आज हिना के बोलने से मेरे सारे सर पर पानी फिर गया। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। इसी जहन्नुम में फूल खिलेंगे अम्मी, और आप आकर देखेंगे। है ना, मैं मानती हूँ कि तुम मेरी हालत देखकर जब्त नहीं कर सकी, मगर आप भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खैर, अब आप लोग जाएं, और प्लीज अम्मी अब्बू को वही बताइएगा जो मैं आपको बताती रही हूँ, यानी मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। कैसे कह दे, अरे कैसे कह दे कि तुम खुश हो? इन जंगली बिल्लियों के बीच में तुमको अकेला छोड़कर चले जाए? नहीं बेटा हिजाब, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। खुदा के लिए चली जाए अम्मी, क्योंकि जो बात आपने अनजाने में कह दी है, उस बात ने हुमा आपी के दिल में आग लगा दी है। अब वो जाके अम्मी को बताएंगी, अम्मी यहाँ आएंगी, मजीद लड़ाई होगी,
तो प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाए। चलो बेटा, है ना।